चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी की आस्था और माँ सरस्वती को प्रणाम करता हुआ और शब्दों का समर्पण लेकर के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले इस माँ सरस्वती के प्रांगण में आप सभी का इस संस्था की ओर से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और सर रंजीत जी सर, आपको बताना चाहूंगा, ये मार्च का महीना चल रहा है और 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एक मार्च का महीना होता है और इस मार्च इतने बिजी महीने में भी आपने अपना कीमती समय निकाल करके अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए मैं आपका इस संस्था की ओर से पुनः अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। वैसे तो इस संस्था का कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा मैं इसे परिचय करवाना चाहूंगा इस संस्था से। इस संस्था की शुरुआत 2014 में ITI के माध्यम से हुई। यहाँ सबसे पहले इस मैनेजमेंट सिस्टम ने ITI को स्थापित किया। उसके बाद धीरे धीरे ITI में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था और उसके बाद इस मैनेजमेंट सिस्टम टीम ने, शिक्षक टीम ने ये सोचा कि शारीरिक जो बल है वो तो उपयोग कर ही रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चों का मानसिक जो है वो होना चाहिए, मानसिक माइंड एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने जब हल निकाला तो उसका हल निकला कि बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए। और उसके बाद में यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर ओपन किया गया और जो RSCIT यहाँ स्थापित किया गया, RSCIT कोर्स करवाया जाने का प्रावधान स्टार्ट हुआ। आप दोस्तों यकीन करेंगे, जब स्टार्ट हुआ तो कईयों के मुख से ये सुनने को मिला था मैनेजमेंट सिस्टम को कि इस ग्रामीण इलाके में कंप्यूटर का ज्ञान देना किसी समुद्र को पार करने से कम नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम ने उस आवाज को दबा दिया और जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी धीरे धीरे उस पर खरे उतरे, बढ़ोतरी मिली। उसके बाद में धीरे धीरे, और आज तो RSCIT कोर्स किसी परिचय का मोहताज है नहीं, आप सब जानते हैं। अगर आस पास में कंप्यूटर का ज्ञान दिया है तो इस संस्था ने दिया है। और आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद जब RSCIT स्टार्ट किया तब भी थोड़ी सी समस्या आई। समस्या ये थी, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर 99% अगर यूज करता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। जब ये बाधा आई तो इस मैनेजमेंट सिस्टम ने और स्टाफ टीम ने इसको बाधा नहीं समझा, क्योंकि ये जानते थे कि कोई भी समस्या जब उत्पन्न होती है तो उससे पहले उसका सॉल्यूशन पैदा होता है। और उसके बाद ये समस्या जब आई तो इन्होंने इसका एक हल निकाला कि स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन उस समय इंग्लिश और इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित करना, मुझे लगता है इस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नहीं बल्कि इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कठिन कार्य था ये। लेकिन उसके बावजूद भी समस्त स्टाफ की ये मेहनत रही और मैनेजमेंट सिस्टम का ये माइंड रहा। उसके बाद विनायक इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी ने एक रफ्तार पकड़ी। उसके बाद आपको याद दिलाना चाहूंगा, कंप्यूटर कोर्स हो गया, स्पोकन इंग्लिश जो बच्चे पढ़ने आते थे, कंप्यूटर और इंग्लिश का ज्ञान या सीखने के लिए जो बच्चे यहाँ आते थे, उनके दिमाग में एक सवाल खटकता था कि हम ये सीखने के लिए आ रहे हैं जिसका वैसे कोई फिक्स वक्त नहीं है, लेकिन जो हमारी बाकी भी पढ़ाई होती है कॉलेज मान लीजिए और किसी प्रकार की, उस पढ़ाई से हम वंचित हो रहे हैं। दोस्तों आपको आश्चर्यचकित होंगे आप कि उसके बाद
इस सवाल को लेकर के भी जब मैनेजमेंट टीम बैठी और इस पर सवाल जवाब हुआ, तो उसके बाद में इन्होंने एक हल निकाला कि क्यों ना डिग्री कॉलेज भी यहाँ स्थापित हो, ताकि जो बच्चा कंप्यूटर और इंग्लिश का ज्ञान लेता है उसके साथ साथ पढ़ाई चलती रहे और उसको इधर उधर भागना ना पड़े और टाइम वेस्ट नहीं हो। उसके बाद डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापित हुई। उसके बाद आजकल कंपटीशन का जमाना है और जो बच्चे थे उनके मन में एक सवाल और खटका, क्योंकि रंजीत जी समस्या का अंत नहीं है। उसके बाद एक सवाल और ये खटका कि बाकी तो सब ठीक है, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, साथ साथ कॉलेज हो रही है, लेकिन कंपटीशन का माहौल है, हर कोई सर्विस लगना चाहता है। तो उन्होंने ये जब सवाल सामने आया तो उन्होंने ये हल निकाला कि क्यों ना बच्चों को कंपटीशन की तैयारी इसी एक ही कैंपस में करने को मिले, और इसमें भी ये संस्थान सफल रही। कोचिंग संस्थान यहाँ स्टार्ट हुई, काफी बच्चों ने सिलेक्शन भी हुए। उसके बाद एक और सवाल छोटा सा ये मडरने लगा कि ठीक है कोचिंग क्लासेज है, कंपटीशन की तैयारी भी साथ हो रही है, लेकिन एक आजकल बहुत जरूरी हो गया है हर बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। आप ताजुब करेंगे दोस्तों। उसके बाद इस सवाल जवाब हुए, इस सवाल पर भी तो हल निकला, इसका भी हल निकला और यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा हो गई। निश्चित ITI कंप्यूटर कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग की सुविधा के साथ एक ही अगर बच्चा यहाँ आ गया तो एक ही कैंपस में सब सुविधा अगर मिल सकती है तो वही विनायक एजुकेशन ग्रुप शाहपुरा है। और निश्चित आपको बताना चाहूंगा, सर आप बताते रहते हैं कि लोग अनुभव से सीख करके जीते हैं और दूसरों का अनुभव बताते हैं, लेकिन यहाँ बैठे आप सभी को मैं मेरा अनुभव बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल एक विश्वास, दूसरे के अनुभव पर विश्वास ना करें अपन, लेकिन मैं खुद का अनुभव बताना चाहूंगा। मैं यहाँ ITI के पर्पज से यहाँ आया था और जब मैंने ITI के पर्पज से मैं यहाँ आया, निश्चित मुझे वो गति दी संस्था ने कि कहते हैं ना रंजीत जी सर कि हुनर सब में होता है, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, और वो हुनर मेरे में था थोड़ा बहुत, और इस संस्था ने जो उसको उजागर किया, मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूं इसके लिए कि आपने निश्चित है, ये मेरी बात नहीं है, ये कैपेसिटी, ये क्षमता इस संस्था के पावर में है, इस मैनेजमेंट सिस्टम में है, यहाँ के स्टाफ की ये मेहनत है, तभी ये हो पाता है। और आप ताजुब करेंगे कि जब भी यहाँ कोई बच्चा आता है, आप पूछ लीजिएगा, जो भी जिस भी बच्चे ने किसी भी पर्पज से, स्टडी के पर्पज से अगर यहाँ ज्वाइन किया है तो निश्चित मुकाम हासिल किया है, और मुकाम हासिल नहीं किया तो भी कुछ ना कुछ सीख प्राप्त की है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कई बार सुना जाता है कि प्रोग्राम का अगर कोई सेक्टर है तो ये विनायक एजुकेशन ग्रुप शाहपुरा है। हम मानते हैं, ये मैनेजमेंट सिस्टम इस बात को स्वीकार करता है कि हम प्रोग्राम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कहने का ताजुब अगर किसी का है तो वो है कि स्टडी नहीं होती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक्टिविटीज होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम किसी नंबर आए बिना हो सकता है, आप बताएं, लेकिन जब किसी भी सेक्टर में रिजल्ट घोषित होता है तो डीजे इस विनायक में क्यों बजता है, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं। और निश्चित आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि जब प्रोग्राम करते हैं, और आप ताजुब करेंगे, मैं RSCIT कोर्स की बात कर रहा था। जब RSCIT की एग्जाम होती है तो आप ताजुब करेंगे कि जैसे कोई मायरा बाहर जा रहा है, इतनी 7-7, 8-8, 10-10 बसें, ताजुब करेंगे इस ग्रामीण क्षेत्र में आप। और कंप्यूटर जिसका नाम तक शायद यहाँ बुजुर्गगण बैठे हैं, उन्होंने 12वीं पास कर ली, कॉलेज कर ली, तब तक शायद कंप्यूटर का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन आज के इस ग्रामीण क्षेत्र में जो कंप्यूटर का परचम अगर किसी ने लहराया है तो ये विनायक एजुकेशन ग्रुप शाहपुरा है। आपका एक बार पुनः अभिनंदन रहेगा, आभार रहेगा। और यहाँ आज मेरे जितने भी युवा भाई पधारे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि रात ही रात में ख्वाब बदल जाते हैं, रात ही रात में ख्वाब बदल जाते हैं, बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है। और ये युवा कंधे से कंधा मिलाकर काम करे तो रणजीत जी ये धरती तो क्या आसमान भी बदल जाता है, आसमान भी बदल जाता है। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस संस्था का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी सर का। और विकास जी सर ने अपने मार्मिक उद्बोधन में फरमाया कि अगर शेर 2 कदम पीछे हट जाता है, अगर शेर 2 कदम पीछे हट जाता है तो ये मत समझो कि शेर डर गया। अगर शेर 2 कदम पीछे हट जाता है तो ये मत समझो कि शेर डर गया, क्योंकि वह जानता है कि अब उसे और